आपके सामने लेकर के आया हूँ। स्टडी विद सूरज 8 के ऊपर आप सभी प्रकार के वीडियो जो राजनीति से संबंधित है, राजनीति को समझने से संबंधित है, संविधान को समझने से संबंधित है, आप इसमें आगे आने वाले दिनों में देखते जाएंगे। अगर मैं बात करूँ संविधान की, तो हम आए दिन अखबार में, टीवी में, मीडिया में हम सुनते आते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। कभी राहुल गांधी संविधान को लेकर के सामने आता है, कभी नरेंद्र मोदी संविधान को लेकर के सामने आते हैं कि संविधान इस प्रकार से चलना चाहिए, संविधान का अंत किया जा रहा है या संविधान को खत्म किया जा रहा है। ऐसी चर्चाएं आपने खूब पिछले दिनों में सुनी होगी। लेकिन हम सुन तो लेते हैं संविधान किसे कहते हैं, लेकिन अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान का मूल अर्थ नहीं समझ पाते कि संविधान किसे कहते हैं। एक आम आदमी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है संविधान को समझना, क्योंकि संविधान से हमारा देश चलता है। संविधान वो नीति और नियम और कानून लिखे होते हैं संविधान में, जिनके अनुसार हमारा देश चला करता है। अब हम इस कड़ी में संविधान को समझने का प्रयास करते हैं। संविधान को अच्छे से समझेंगे। आप वीडियो में बने रहें। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हमारी ये बात लोगों तक अच्छी तरह से पहुंच पाए। अब हम इस वीडियो की अगली कड़ी में हम देखते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान का शाब्दिक अर्थ अगर हम समझे, संविधान को अगर हम मूल रूप से अगर छोटे से अर्थ में अगर हम समझे, तो किसी भी देश को चलाने के लिए कि क्या सीमाएं होगी, कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, जैसे प्रधानमंत्री की क्या सीमाएं होगी, राष्ट्रपति की क्या सीमाएं होगी, संसद की क्या सीमाएं होगी, कार्यपालिका की क्या सीमाएं होगी, न्यायपालिका की क्या सीमाएं होगी। तो उन सब सीमाओं को तय करने वाला देश का सर्वोच्च कानूनों के बारे में जिसमें लिखा गया है, वो कहलाता है हमारा संविधान। उसे क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। कि इसमें सीमाएं तय की जाती है। सबसे बड़ी बात है, इसमें सीमाएं तय की जाती है कि संविधान जो सर्वोच्च कानून है। अब कानून किसे कहते हैं, जैसे कानून के बारे में करें कि आदमी को बंधन डालता है कानून, कि आप ये काम कर सकते हैं, ये काम कानून के नजरिए से नहीं कर सकते। जैसे जीवन जीने का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी को आहत करने का अधिकार थोड़ी है। अगर आहत करेगा तो कानून को क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा, और उसको कानून के अनुसार क्या मिल जाती है, सजा मिल जाती है। तो यही भारत के संविधान के बारे में कहा गया है कि कानूनों का क्या है, एक बहुत बड़ा पुलिंदा है, जिसमें देश की शासन व्यवस्था क्या किया करती है, चला करती है। अब इसमें अगर बात करें संविधान में, तो क्या होता है, नियम होते हैं बहुत सारे। नियम का मतलब कि कौन सा काम किसको करना है, कौन सा काम किसको नहीं करना है। जैसे प्रधानमंत्री के अधिकार है, राष्ट्रपति के अधिकार है, संसद के क्या अधिकार है। इस प्रकार से कई सिद्धांत भी इसमें दिए गए हैं, और सिद्धांतों से भरी हुई इस किताब को क्या कहा जाता है, मतलब कि संविधान कहा जाता है। और इस किताब के द्वारा ही, जिसे संविधान कहा जाता है, उसके द्वारा ही क्या चलाई जाती है, देश में सरकार चलाई जाती है। जैसे पिछले कई सालों से हमारे संविधान के अंतर्गत क्या चल रही है, सरकारें चल रही है। जैसे अंग्रेजों की भी कई प्रकार के संविधान हुआ करते थे, जिसके द्वारा सरकारें चला करती थी। लेकिन अंग्रेजों से पहले भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी संविधान की जैसी व्यवस्था, क्योंकि राजा का शासन हुआ करता था। अब राजा के शासन से आप कहोगे कि शासकों का शासन हुआ करता था। तो दो प्रकार के शासन हुआ करते हैं, एक तो राजा का शासन, जिसे हम अगर हिंदू अर्थ में अगर हम देखें तो राजा कह सकते हैं, और मुस्लिमों के अर्थ में अगर हम देखें तो हम उसे क्या कह सकते हैं, शासक कह सकते हैं या बादशाह कह सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इस प्रकार के बादशाह, साथ ही राजाओं के रूप में आपने सुना होगा, जैसे पहले रामायण महाभारत में चलते थे, जैसे महाराजा दशरथ, राजा राम, इस प्रकार से आप सुनते आए होंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि भाई जब दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, तो लोकतांत्रिक, एक होती है राजतंत्र। अब आप भली भांति परिचित है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, मतलब कि जनता क्या करती है, उसमें शासक को बनाती है। जैसे भारत में अभी के समय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इनको किन्होंने चुना, तो जनता ने चुना। अब आपको अगर मैं पूछूं कि अकबर बादशाह हुआ करता था, अकबर को किसी जनता ने थोड़ी चुना था, वो तो मतलब कि वंशानुगत तरीके से मतलब कि बना हुआ था। तो उसका शासन
जो राजतंत्र में जो शासन करता है वो क्या हुआ करता है, निरंकुश होता है। क्या होता है, निरंकुश। अब निरंकुश का अर्थ अगर हम समझे छोटे से अर्थ में, तो बिना कोई अंकुश के, बिना कोई अंकुश के मतलब किसी भी प्रकार की लाग लपेट उसके नहीं है, वो जैसा निर्णय कर देगा वही निर्णय क्या होगा, पूरे देश को मान्य होगा। क्या आज के समय लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा होता है क्या? जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जैसे आज नरेंद्र मोदी है, देश के सर्वोच्च पद के ऊपर बैठे हुए हैं, तो सर्वोच्च पद के ऊपर बैठे हुए मतलब कि जनता के द्वारा चुने हुए सर्वोच्च पद के ऊपर नरेंद्र मोदी क्या अपनी मनमर्जी कर सकते हैं? क्या अपने आप को क्या राजा की तरह पेश कर सकते हैं? तो इसका एक ही सवाल जवाब है, नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से लोकतंत्र और राजतंत्र को समझने में हमें मदद। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने से पहले क्या बनाना पड़ता है, संविधान। जितने भी लोकतांत्रिक देश है आप देखोगे तो वो सब संविधान के द्वारा क्या किए गए हैं, मतलब कि जुड़े हुए हैं। तो संविधान किसी भी देश को चलाने का क्या हुआ करता है, एक किताब लिखी गई है। संविधान जो अलग अलग देश में अलग अलग जनता के हिसाब से लिखी गई है, तो भारत में भी लिखी गई है, तो जिससे क्या चला करता है, देश चला करता है। अब संविधान के मुख्य काम क्या हुआ करते हैं, तो मुख्य काम होता है एक तो कानून तय करता है संविधान। संविधान क्या करता है, कानून तय करता है कि भाई किसके लिए कौन सा कानून क्या होगा, मान्य होगा। साथ ही अधिकार देता है, जनता को अधिकार देता है, जैसे अभिव्यक्ति की आजादी। जैसे आपने देखा होगा अभी बीते दिनों जंतर मंत्र के ऊपर खूब नारेबाजी सरकार के खिलाफ हुई। क्या ऐसा राजतंत्र में संभव है? क्या राजा के खिलाफ इतना विद्रोह हो सकता है? क्या राजा के खिलाफ इतना विरोध हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे प्रधानमंत्री को आकर कहना पड़ा कि मुझे तरह तरह की क्या दी गई है, गालियां जंतर मंत्र के ऊपर दी गई है। क्या राजतंत्र में ऐसा हो सकता है? राजतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं निरंकुश किम जोंग उन, जो उत्तरी कोरिया के शासक है। क्या उत्तरी कोरिया का एक भी व्यक्ति क्या किम जोंग उन के खिलाफ बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो ये अधिकार देता है जनता को अभिव्यक्ति की आजादी। खैर गाली काटने की आजादी है, गाली निकालने की आजादी तो नहीं देता, लेकिन अधिकार देता है कि सरकार का हम क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। साथ ही हमारा जो संविधान है वो सीमाएं तय करता है। सीमाएं तय करने का मतलब कि प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे, मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे, राष्ट्रपति के क्या कर्तव्य होंगे। अब जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों क्या होते हैं, देश के सर्वोच्च लीडर होते हैं। तो क्या सीमाएं तय नहीं होती संविधान के द्वारा, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कार्यों में हस्तक्षेप करता और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कार्यों में हस्तक्षेप करता, लेकिन ऐसा नहीं है। सीमाएं तय है, संविधान सीमाएं सबकी तय करता है कि लोकतांत्रिक तरीके में किस प्रकार की सीमाएं होगी। तो हम अगर इसको संविधान को अगर समझे तो एक बार आप पुनः इस वीडियो को मतलब कि बार बार देखने का प्रयास करें। पूरा टॉपिक आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। आप हमसे जुड़े रहें। संविधान की चर्चाएं हम मतलब कि विस्तृत चर्चाएं हम करने वाले हैं। जैसे संविधान में आगे हम पढ़ेंगे कि सरकारें कितने प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक और राजतंत्रात्मक क्या होता है शासन, साथ ही इसमें सरकार के कितने अंग होते हैं, फिर संसद के कितने अंग होते हैं। तो ये विस्तृत हम पढ़ते जाएंगे। आप धीरे धीरे हमसे जुड़े रहें और वीडियो को मतलब कि स्किप करके नहीं देंगे, लगातार आप वीडियो को देखें, जिससे कि आपके पूरी तरह से संविधान, पूरा भारत का संविधान समझ में आ जाए और कभी भी आप कहीं भी चर्चा करो तो किसी से भी